हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? मैं हूं विवेक एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 7 चैप्टर 3 अ पीक बियॉन्ड द पॉइंट का सेक्शन 3.7 एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स। ठीक है, यहाँ पे हम लोग डेसिमल नंबर्स को ऐड और सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं वो सीखेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है। प्रिया रिक्वायर्स 2.7 मीटर ऑफ क्लोथ फॉर हर स्कर्ट एंड शैलजा रिक्वायर्स 3.5 मीटर फॉर हर कुर्ती। सो व्हाट इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ क्लोथ? ठीक है, इनडायरेक्टली आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। आपको क्या करना है, 2.7 और 3.5 को ऐड करना है। ठीक है, हम लोग ने देखा था कि जब डेसिमल मतलब जो भी नंबर इस टाइप के फॉर्म में लिखा हो तो हम लोग ने ऐड करना सीखा था। ठीक है, जैसे कि 2 and 7 1/10 इसको ऐसे लिखा, 2.7 को 2 7 1/10 और 3 5 1/10 ऐसे लिख के इसको इसको ऐड करा, ऐसे करके हमको ये फाइनल रिजल्ट मिला। ठीक है, अब हम लोग ऐसे ना लिख के, इसको हम लोग इस फॉर्म में ना लिख के हम लोग सीधा ही इसको ऐड कर सकते हैं। इसको कैसे ऐड करते हैं, देखो इसको 2.7 ऐसे लिखा, इसके नीचे पे 3.5। हम लोग को ये चीज हम लोग को ध्यान में रखना है कि पॉइंट और पॉइंट जो है ना एक दूसरे के ऊपर आ जाए। ठीक है, ऐसा ना हो कि पॉइंट कहीं और आ जाए। ठीक है, पॉइंट अपने एक दूसरे के ऊपर होना चाहिए। और ये 1/10 प्लेस है, 1/10 प्लेस के नीचे, ये वंस प्लेस के नीचे, वही ध्यान रखना है। ठीक है, उसका नॉर्मल जो रूल है हमारा एडिशन का, हम लोग को वैसे ही नॉर्मली ऐड करना है। ठीक है, 7 + 5 12 होता है, 12 का 2 कैरी 1 जाता है। ठीक है, पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये 1 + 2 3, 3 + 3 6। ठीक है, एडिशन का रूल काफी सिंपल है। ठीक है, अब बोला हाउ मच लॉन्गर इज शैलजा's क्लोथ कंपेयर टू प्रिया। अब प्रिया के कंपैरिजन में शैलजा का क्लोथ कितना लंबा है, उसके लिए सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो सब्सट्रैक्शन का रूल भी सिंपल है, सेम ही है। ठीक है, जैसे कि 3.5 माइनस 2.7, आप जैसे नॉर्मल माइनस करते हो वैसे ही करोगे। ठीक है, जैसे कि 5 और यहाँ पे 7 है तो हम लोग 1 बोरो करते हैं, 1 बोरो करेंगे तो 15 हो जाएगा। 15 - 7 होता है 15 - 7 होता है 8। ठीक है, 8 और यहाँ पे तो पॉइंट आ ही जाएगा। 3 से आपने 1 बोरो किया था तो 2 0, तो आपका आंसर आ जाता है 0.8। ठीक है, नॉर्मल नंबर्स का क्या बोलते हैं, एडिशन सब्सट्रैक्शन जैसा होता है वैसा ही होता है। तो आपको ध्यान में रखना ये पॉइंट वाला जो है ना पोजीशन आपको सही से प्लेस करना है, बस पॉइंट यहाँ पे लगाना है बस आंसर में। ठीक है, चलिए सेम वे में यहाँ पे आपको इन दोनों नंबर को ऐड करके कैसे ऐड करते हैं आपको पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने पूरा ही टेबल बना दिया, जैसे कि इन नंबर्स को ऐड करना है। जैसे कि 7 कहाँ गया, हाँ, 7 × 10, ये 10th प्लेस में 7 × 10 लिखा, फिर 5 × 1 लिखा, और 3 × 1/10, 4 × 1/100, 5 × 1/1000 ऐसे लिखा। इन दोनों नंबर के एक दूसरे के नीचे पे लिखा, और एक एक जो कैरी करते जाते हैं ना उसी को एक पूरा लंबा इन्होंने स्टेप करके दिखा दिया है। ठीक है, तो हम लोग शॉर्ट में ही देखेंगे इसको, सिंपली इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, जैसे कि 5.345 प्लस 86.691, सिंपली इसको ऐड कर देंगे। 5 + 1 6 होता है, 4 + 9 13 का 3 कैरी 1। ठीक है, 6 1 यहाँ पे 1 गया होगा। ठीक है, 6 3 9 9 + 1 10 का 0 कैरी 1 चला जाएगा। 6 + 6 12 का 2 कैरी 1। ठीक है, 8 और 8 16, तो ये निकल कर 162.036। पैसे भी करोगे 162.036 से निकल के आएगा। ठीक है, अब बोला है कि इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, इसको सब्सट्रैक्ट करता है। इसको बोला राइट द डिटेल प्लेस वैल्यू कंप्यूटेशन, ये वाला ऐसे ही आपको करना है। ठीक है, इतना लंबा करने का कोई जरूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी पता ही होगा। ठीक है, तो लोग सिंपली इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं। 84.691 माइनस 77.345। ठीक है, आप ध्यान में रखना जो पॉइंट है, पॉइंट के बाद जो नंबर है 77.345 नहीं कहते, 77.345। पॉइंट वाले जो पॉइंट के बाद जो भी डिजिट्स रहते हैं उसको हम लोग इंडिविजुअली बोलते हैं। ठीक है, इसे हम लोग कहेंगे 84.691 नहीं कहते, इसको 84.691 कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं। अब 1 - 5 बोरो 1 करना पड़ेगा, तो 11 - 5 हो जाए 6। अब 9 से आपने एक बोरो करा हुआ था तो बचा 8, 8 - 4 4। ठीक है, 6 - 3 3, ये पॉइंट इधर पे आ गया। अब 4 - 7 तो 1 बोरो करना पड़ेगा, 14 - 7 7। ठीक है, और 8 से आपने एक बोरो कर दिया 7, 7 - 7 0, तो आपको मिला 7.346। ठीक है, चलिए
ऐसे ही फिगर इट आउट का कुछ आपको सम्स दिया हुआ है, मैं दो करके बताता हूँ, बाकी आप खुद से कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि ये आपको बोला है कि 5.3 प्लस 2.6, इसको ऐड करेंगे, 6 + 3 9.5 + 2 7। ठीक है, सिंपल है। अब मैं एच वाला और एक कर देता हूँ, बाकी आप कर लेना। ठीक है, 6.236 प्लस 0.487। ठीक है, 6 + 7 13 का 3 कैरी 1। ठीक है, 4 + 8 12 का 2 कैरी 1। 3 + 4 7.6, तो ये निकल के आता है 6.723 इसका आंसर। ठीक है, बाकी आप खुद ही कर लेना, नहीं तो मैंने एक अलग से वीडियो बनाया जहाँ पे सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। अब करते हैं इसका डिफरेंस। डिफरेंस में भी इसका मैं निकाल के दिखाता हूँ, 5.6 माइनस 2.3। ऐसे ही सिंपल, डिफरेंस भी सेम ही है, 6 - 3 3.5 - 2 3, तो इसका आंसर निकल के आता है 3.33। इसे मैं एच करके बताता हूँ, 6.236 माइनस 0.487। ठीक है, तो 16 - 7 9 होता है, 1 बोरो करना पड़ा तो 12। फिर 2 - 8 1 बोरो करना पड़ा, 12 12 - 8 4। ठीक है, फिर यहाँ से 1 बोरो करा था 1, 1 - 4 तो नहीं होता, फिर से 10 1 बोरो करना पड़ेगा इधर से, तो ये बन जाएगा 11 - 4। 11 - 4 कितना होता है 7.1, बोरो करा था तो 5, तो हमारा आंसर निकल के आता है 5.749। ठीक है, चलिए, सिंपल था एडिशन और सब्सट्रैक्शन। अब हम लोग देखते हैं डेसिमल सीक्वेंस। यहाँ पे आपको एक सीक्वेंस दिया है, ठीक है, जैसे कि 4.4, उसके बाद 4.8, 5.2, 5.6, 6.0। आई होप आपको सीक्वेंस दिख रहा होगा। 4.4 के बाद ये वाला जो नंबर जा रहा है यहाँ पे प्लस 0.4 किया गया है। ठीक है, सेम हम यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं तो प्लस 0.4, सेम ही नंबर 0.4 0.4 ऐड होता जा रहा है। ठीक है, और बोला है इसी सीक्वेंस के और 3 नंबर लिखो। इसका अगला नंबर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, प्लस 0.4 करेंगे, तो ये बन जाएगा 6.4। इसका अगला नंबर फाइंड करने के लिए फिर से प्लस 0.4 करेंगे, तो वो नंबर होगा 6.8। फिर से अगला नंबर फाइंड करने के लिए प्लस 0.4 करेंगे, तो वो हो जाएगा 7.2 आंसर। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे बोले सिमिलरली आइडेंटिफाई द चेंज एंड राइट द नेक्स्ट 3 टर्म्स फॉर द सीक्वेंस गिवन बिलो। आपको ये सीक्वेंस दिया हुआ है, इसमें क्या चेंज है आपको वो पता करना है, और आगे के 3 नंबर्स लिखने हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4.4 है, यहाँ पे 4.45 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक आपको 0.05 ऐड हुआ है। और यहाँ से यहाँ तक भी देखो 0.45 है, 0.5 मतलब 0.05 ऐड हुआ है। ठीक है, इसमें आप हम लोग फिर से प्लस 0.05 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4.55। ठीक है, फिर से अगला नंबर में प्लस 0.05 करेंगे तो 4.6। ठीक है, फिर से अगला नंबर क्या होगा 4.65। ठीक है, सिंपल है। ये वाला और कौन सा करते हैं, चलिए ये वाला ही करते हैं। यहाँ पे क्या है 25.75, उसके बाद नेक्स्ट है 26.25। अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो यहाँ पे क्या ऐड हो रहा है 0.5 ऐड हो रहा है। ठीक है, 27.75 में 0.5 ऐड करोगे तो आपको मिलेगा ये। ठीक है, 0.5, हाँ ठीक है, आपको 26.25। सेम वे में इधर पे भी प्लस 0.5 ऐड करोगे तो आपको मिलता है 26.75। सेम वे में अगला नंबर कैसा मिलेगा, प्लस 0.5 करोगे तो ये आपको आ जाएगा ये 27.25। तो अगला नंबर फिर से प्लस 0.5 करोगे तो मिलेगा 27.75। फिर इसका अगला नंबर होगा 28.25। ठीक है, चलिए, और एक क्वेश्चन मैं आपको ये वाला करके दिखा देता हूँ, आप बाकी खुद से कर लेंगे। ठीक है, चलिए, आपको यहाँ पे 5 है, फिर 4.95 है। अब यहाँ पे सब्सट्रैक्ट हो रहा है, क्या सब्सट्रैक्ट हो रहा है, -0.05 सब्सट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, फिर से यहाँ तक जाते हुए -0.05 सब्सट्रैक्ट हो रहा है। फिर से अगला नंबर कैसा है, इधर से -0.05 करेंगे तो मिलेगा 4.85। ठीक है, अगला नंबर कैसे मिलेगा, -0.05 करेंगे तो ये मिलेगा 4.80। तो अगला नंबर क्या मिलेगा, -0.5 करोगे तो 4.75। ठीक है, सिंपल है ये। ठीक है, अब बाकी वाले से बाकी भी सिंपल ही होगी। ठीक है, देख लेना आप। ठीक है, चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बोला एस्टिमेटिंग सम एंड डिफरेंस। अब यहाँ पे हम लोग कुछ एस्टिमेट करने को सिखाया गया। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लिया 25.936। ठीक है, 25.936 और 8.202 को ऐड करना है। ठीक है, अभी हम लोग ऐड नहीं करते,
पर मैं आपको एक एस्टिमेट कहता हूं, ठीक है। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं, ठीक है, तो क्या वो नंबर 25+8, इससे तो बड़ा होगा, 25+8 से तो बड़ा होगा, जो भी नंबर आएगा दैट वुड बी ग्रेटर देन 25.8, है ना, दैट वुड बी ग्रेटर देन 25+8। क्यों? क्योंकि 25+8 तो होल में ही ऐड हो रहा है, ठीक है, उसके आगे कुछ ना कुछ डेसिमल है, तो वो वाला जो नंबर होगा 25+8 से बड़ा होगा। पर जो नंबर आएगा, सम आएगा, दैट वुड बी लोअर देन 25+8+1+1, ठीक है। हम लोग ने ये वाला डेसिमल है, ये डेसिमल 1 से तो कम ही है, ये भी 1 से कम है, तो ये वाला जो नंबर आएगा 25+8 कितना होता है? 25+8 होता है 33। 33 से तो बड़ा आएगा, पर 35 से छोटा आएगा, ठीक है। आप ऐसे आप एस्टिमेट कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। अब अगर आप इसको ऐड करके देखो, देखते हैं कितना आता है। 25.936 प्लस 8.202, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 8 3 11 का 1 कैरी 1, ठीक है। 8 9 14 4 कैरी 1 3 34.138, ठीक है। ये जो नंबर है 33 से तो बड़ा आया और 35 से छोटा आया, ठीक है। आप ऐसे एस्टिमेट कर सकते हो डेसिमल्स का सम। अब यहाँ पे फिर से ऐसा ही कुछ बोला है, व्हाट अबाउट द सम ऑफ दिस, ठीक है। 25.9 और 8.02, इसका जो सम आएगा वो 25+8 से तो बड़ा होगा, ठीक है, ग्रेटर देन दिस, बट लेस देन 25+8 प्लस ये डेसिमल है, इसको तो 1 मान लेते हैं, 1+1 इससे लेस होगा, ठीक है। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया कैसे एस्टिमेशन वर्क करता है। तो इसी से खत्म होता है हमारा 3.7 वाला सेक्शन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया मेरा टीचिंग। अगर आपको मेरा टीचिंग पसंद आया, ठीक है, तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। इससे मुझे बहुत हेल्प होता है, और ऐसे ही कंटेंट आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट बनाता रहूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे हम लोग सीखने वाले 3.8 सेक्शन मोर ऑन डेसिमल सिस्टम्स के बारे में।